गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक सवाल पूछा था किसी ने गुरुद्वारा साहब में। कहने लगा जी, जब भी हम लोग पाठ करना, नाम जप करना शुरू करते हैं, तो कई बारी कथा में सुना गया है कि समर्पण, अपने आप को समर्पण कर दो, शरणागत हो जाओ और पूरी तरह से समर्पित होकर के अगर हम नाम जप करेंगे, वाहिगुरु का नाम लेंगे, तो फिर उसको ज़्यादा भाग लगेगा और हम थोड़ा जल्दी अपने वाहिगुरु की तरफ आगे अग्रसर होंगे। तो ये समर्पण आखिर किया जाए तो किया कैसे जाए? और जब ये सवाल आया तो दास ने फिर गुरबाणी के आगे अरदास करी कि वाहिगुरु जी, सवाल संगत का है, जवाब आप ही दो। तो शरणागत जो है उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, समर्पण की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं और समर्पण ही एक बहुत ही बड़ी और अलग अवस्था है। अगर हम समर्पण कर दें तो बहुत सारी चीज़ें जो आज आपको सहनी पड़ रही हैं, महसूस करनी पड़ रही हैं, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आज के ज़माने में अगर मन का हो जाए तो इंसान बहुत खुश हो जाता है। कुछ मन की प्लानिंग कर रखी हो और उस प्लानिंग के मुताबिक आपको फल मिल जाए तो इंसान जो है वो खुशी के मारे पगला सा जाता है। और यदि यही मन के विपरीत हो, जो प्लानिंग कर रखी है उसके मुताबिक पूरा ना हो, तो वो मायूस हो जाता है और कभी कभी तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि एंग्जाइटी, टेंशन, कि आखिर मेरे मन का नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और डिप्रेशन तक मामला पहुंच जाता है। मगर यदि हम समर्पित हों, हमारे अंदर वो कर्ता भाव ना हो और यही हो कि कर्ता तो अकाल पुरख है, वो परम पिता परमेश्वर है, तो फिर इन सब समस्याओं, इन सब मुसीबतों का किसी तरह का कोई वजूद ही नहीं रह जाता। गुरबाणी में जब अरदास करके पढ़ा तो महाराज ने भगत कबीर जी की राही बहुत ही खूबसूरत एक पद जो कबीर साहब का है, क्या ऊंची अवस्था है कबीर साहब की, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। इतनी ऊंची अवस्था और भक्ति की चरम सीमा पे पहुंच करके कबीर साहब जब कहते हैं, और ऐसा समर्पण, कबीर साहब कहते हैं, कबीर कूकर राम को, मोतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी, जित खिंचे तित जाऊं। आज की तारीख में यदि आपस में दो जनों का झगड़ा भी हो जाए और कोई उस झगड़े के दौरान दूसरे को कुत्ता कह दे, तो आपस में लड़ाई और बढ़ जाती है, कभी कभी नौबत हाथापाई तक आ जाती है। मगर कबीर साहब इतनी पहुंची हुई अवस्था में इस दोहे के रास्ते कह रहे हैं, कबीर कूकर राम को, कबीर मैं उस राम का, उस रमे हुए का, उस परम पिता परमेश्वर का एक कुत्ता हूं। कबीर कूकर राम को, मोतिया मेरो नाम, मेरा नाम मोती है, गले हमारे जेवरी, गले में मेरी, मेरे उस प्यारे की, मेरे उस परम पिता परमेश्वर की जंजीर, उसका पट्टा, उसकी रस्सी, उसकी जंजीर पड़ी हुई है, जित खिंचे तित जाऊं, जहां मेरा प्यारा मुझे खींच लेता है मैं वहीं चल देता हूं। इतना बड़ा समर्पण, किसी तरह की कोई इच्छा ही नहीं, किसी तरह की कोई प्लानिंग ही नहीं, और प्लानिंग है भी तो उस प्लानिंग के फल की कोई आशा नहीं। कोशिश कर दी, प्रयास कर लिया, उसके आगे हे मेरे मालिक, अगर देना है तो तेरी रजा, नहीं देना तो भी तेरी मर्जी, मैं हर तरह से तेरी रजा के साथ सहमत हूं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। इतनी ऊंची हुई अवस्था का भगत जिसके पास बहुत सी रिद्धियां, बहुत सी सिद्धियां हैं, वो चाहे तो उनका प्रयोग करके कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है, मगर प्राप्त करने की इच्छा ही मर गई।
और चुना भी तो क्या, कुत्ता, कबीर कुकर राम को। और कुत्ते की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है। यकीन मानिए, अगर कभी भी वफादारी का जिक्र आता है तो सबसे पहले सभी जीवों में से कुत्तों का नाम सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे ऊपर कुत्ता। यदि मालिक नाराज भी हो जाए, गुस्सा भी हो जाए और नाराजगी में कुत्ते को धक्का देके अपने घर से बाहर भी लखेड़ के निकाल दे, तब भी वो कुत्ता मालिक के दर पे बैठा रहता है, मुंह नीचा करके बैठा रहता है, टकटकी लगा के उस दर की तरफ देखता रहता है कि कब मेरा मालिक दरवाजा खोले और कब मुझे अंदर आने की इजाजत दे। ये कुत्ते की खूबी है, ये कुत्ते की खासियत है। और कबीर साहब उसी उदाहरण को देते हुए इतनी निमाणता की मूरत, अपने आप को इतना समर्पित करते हुए कि कबीर कुकर राम को, मुतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी, जित खिंचे तित जाम। हे मेरे परमेश्वर, अरदास है सारी संगत के दिल में थोड़ा सा भाव समर्पण का, थोड़ा सा ऐसा भाव प्रेम का दे दे, ताकि वो भी तेरे दर के कुत्ते बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके, तेरे दर से हर वो खुशियां ले सकें जो तू देने के लिए खुद तैयार है। करना क्या है? अपने आप को समर्पित करना है। कैसे? जैसे कबीर साहब ने किया, कबीर कुकर राम को, मुतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी, जित खिंचे तित जाम। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।